हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान और आज हम बात करेंगे कि MSO 004 में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं। इसका टॉपिक है सोशोलॉजी इन इंडिया। तो ये क्वेश्चन पक्का आते हैं। इस टाइप के जो रिपीटिंग क्वेश्चन होते हैं उनको आप अगर कर लोगे, गिने चुने क्वेश्चन, आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से पास कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो ये देख सकते हो कि मैंने इसको पूरा बनाया है। पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो बार बार आ रहे हैं उन पर रिपीट लिखा है, आर लिखा है। और आपको मैं अभी ये सब बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और आपको उनको कर देना है और जाते ही सीधा उनको एग्ज़ाम में लिख देना है। गिने चुने वो क्वेश्चन है वो सब आपको हो जाएंगे। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, MA सोशियोलॉजी के स्टूडेंट है, क्योंकि सभी वीडियो धीरे धीरे मैं अपलोड कर रहा हूँ, आपको कमेंट करके बताना है आपको किस कोड की वीडियो चाहिए और आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर ले। इसी मकसद से ये जो है इग्नू का एक चैनल बनाया है मैंने। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये एक ही बार आया है। भारत में इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से लिखे। भारत पर आधारित प्रारंभिक समाजशास्त्रीय लेखनों में किन सामाजिक आयामों पर प्रकाश डाला गया है, चर्चा कीजिए। एक बार आया है। 1970 के दौर में समाजशास्त्रीय शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। एक बार आया है। उसके बाद ये भारतीय समाजशास्त्रीय अध्ययन अब शास्त्रीय लेखन से हटकर नर जातीय शोध पर केंद्रित है, चर्चा कीजिए। एक बार आया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इंडिया में जाति व्यवस्था, ठीक है। तो भारत में जाति व्यवस्था की हिंदू धर्म व्याख्या की समाजशास्त्रीय समीक्षा कीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको भाई पक्का कर लेना, ये क्वेश्चन आना ही आना है। मैं आपको बता दूं, आपको जो है 10 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से आपको 5 क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा वो छूट छाट में कैसे भी मिल के आपके पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। और मेरा मकसद है कि आप आसानी से जो है अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर ले और टाइम से अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले। तो ये सिर्फ इग्नू के स्टूडेंट के लिए है और ये जो वीडियोज है ये सिर्फ MA सोशोलॉजी के स्टूडेंट के लिए है। तो प्लीज़ आप इसको वीडियो को लाइक करें, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। और ये कोई ऐसी वीडियो नहीं है कि कोई भी इसको देखे और इंटरटेन हुआ और चला गया। तो स्पेशली आप लोगों के लिए है। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर की अपडेट जब मैं एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ डिस्कस करने आऊँगा एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन तो आपको वो मिल जाए। तो उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में परिवार के अध्ययन के संबंध में प्रकार्यात्मक दृष्टिकोण के महत्व का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए। परिवार का अध्ययन वेरी इंपॉर्टेंट है समाजशास्त्र के सोशोलॉजी के अंदर, वो आएगा ही आएगा। ये एक बार आया है। औपनिवेशिक काल में भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन करने में पश्चिम के विद्वानों द्वारा प्रयुक्त हुए विविध दृष्टिकोण उनका वर्णन कीजिए। एक बार आया है। समाजशास्त्र के ऐतिहासिक जड़ों की चर्चा करनी है भारत में, रिपीट होगा, नीचे भी आएगा, कर लेना है उसको। ये एक बार आया। भारत के एक शैक्षणिक संकाय के रूप में समाजशास्त्र के विकास में ग्राम अध्ययनों के महत्व की चर्चा कीजिए। उसके बाद ये रिपीटिंग क्वेश्चन है जाति व्यवस्था वाला, वो आना ही आना है। उसकी ज़मीनी हकीकत यानी कि फील्ड व्यू, इसकी पुस्तकीय ज्ञान यानी कि बुक व्यू में से भिन्न है, चर्चा करना उसके बारे में। कुल मिला के जातीय व्यवस्था के बारे में ही चर्चा करनी है तो हो जाएगा। फिर क्वेश्चन रिपीटिंग क्वेश्चन है, फिर जातीय व्यवस्था से रिलेटेड है। इंडिया में अगर सोशोलॉजी पढ़ना है तो जातीय व्यवस्था से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो भारत में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में जातीय व्यवस्था की समाजशास्त्रीय समझ की चर्चा कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जनसंख्या वृद्धि ने भारतीय लोगों को अस्तित्व को एक कठिन समस्या में परिवर्तित कर दिया है, उदाहरण एवं निहितार्थ सहित स्पष्ट कीजिए। एक बार आया है, अच्छा क्वेश्चन है, आप वैसे भी लिख सकते हो उसको। ये है जनजातीय अस्मिता। जनजातीय एक बहुत बड़ा ये है क्वेश्चन है इंडिया के अंदर, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन हमेशा ही आता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। जनजातीय से रिलेटेड घूम घूम के वो क्वेश्चन आपके पास आएगा, तो आपको उसके बारे में सीख लेना है। भारत में जनजातीय अस्मिता में बदलाव के विविध पहलुओं का निहितार्थों का वर्णन कीजिए, ठीक है। आगे भी दिखाऊंगा। सामाजिक आंदोलन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आएगा ही आएगा घूम फिर के। प्राचीन और नव सामाजिक आंदोलनों में अंतर, भारतीय समाज में उचित उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। वैश्वीकरण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संस्कृति और अस्मिता के बीच अंतर संबंध क्या है। प्रवसन के विविध पैटर्नों के कारणों का वर्णन कीजिए। एक बार आया है। जो एक बार क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, एक बार वाले पे ज़्यादा फोकस नहीं करोगे तो कम से कम जो रिपीटिव क्वेश्चन है वो आपको आने चाहिए। जनजातीय आंदोलन आना ही आना है, भारत के पूर्व पहले भी आया, रिपीटिंग क्वेश्चन है।
भारत के पूर्व स्वतंत्रता काल में क्या संक्षेप में ऐतिहासिक ब्यौरा देना है उसका। मिश्रित अर्थव्यवस्था और कॉमन जनसमूह के अंतर संबंध पर प्रकाश डालिए, एक बार आया है। भारत की जनजातियों के सामाजिक विभेदन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा कीजिए, एक बार आया है। धर्म और राजनीति वाला क्वेश्चन रिपीटिंग है, इम्पोर्टेंट है तो इसको कर लेना है। भारत में धर्म और राजनीति के अंतर संबंध का विश्लेषण कीजिए, धर्म और राजनीति जहाँ पे आ गया उसको लिख देना है, ये एक बार आया है। समकालीन भारत में सामूहिक गतिशीलता के बदलते पहलुओं का वर्णन कीजिए। उसके बाद भारत में समाजशास्त्र की वृद्धि का विकास का वर्णन एक पेशे के रूप में कीजिए, एक बार आया है भी। फिर देखो भैया आपका जाति धर्म जाति वाला वर्ग वाला लिंग वाला आ गया है, ये तो आना ही आना। सामाजिक संरचना के अनिवार्य घटक हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जाति व्यवस्था इम्पोर्टेंट रिपीटिंग क्वेश्चन। दृष्टिकोण का ब्यौरा देना है, क्षेत्रफल। अस्मिता की राजनीति की जनगणना, अस्मिता की राजनीति जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे इसको लिख देना है एक उदाहरण के साथ, रिपीटिंग क्वेश्चन। नातेदारी व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, रिपीटिंग क्वेश्चन है। सहबंध के सिद्धांत का महत्व दीजिए। चलते हैं आगे, ये एक बार ही आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत में मध्य वर्ग की वृद्धि का समाजशास्त्रीय ब्यौरा देना है, एक ही बार आया है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। जनजातीय जातीय वाला क्वेश्चन जो है रिलेटेड किसी ना किसी घूम के आया हुआ। भारत समाज में जाति जनजाति की अंतर क्रिया का वर्णन कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर भी नीचे भी उसी से मिला के क्वेश्चन बन जाएगा। धर्म और जाति वाला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक आंदोलन अनिवार्य घटक है, प्राचीन और नव सामाजिक आंदोलनों का अंतर स्पष्ट कीजिए, रिपीट हो रहा है, ऊपर भी आया है। वैश्वीकरण ऊपर भी आया है, संस्कृति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। समाज की ऐतिहासिक जड़ों वाला क्वेश्चन ऊपर आया, भारत में समाज की ऐतिहासिक जड़ों का वर्णन कीजिए, ऊपर था, रिपीट क्वेश्चन। हिंदू जाति की हिंदू धर्म व्यवस्था, रिपीटिंग क्वेश्चन ऊपर भी आया, आलोचनात्मक विश्लेषण करना है यहाँ पे। परिवार का अध्ययन ऊपर भी आया, भारतीय समाज में परिवार के अध्ययन की प्रासंगिकता का वर्णन करना है, ओके। नातेदारी व्यवस्था ऊपर भी आया, यहाँ पे भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, इसको कर लेना है। वंशानुक्रम सिद्धांत का महत्व सविस्तार लिखिए। कृषि समाज वाला क्वेश्चन एक ही बार आया है, भारत में कृषि समाज की उभरती सामाजिक संरचना की चर्चा कीजिए, ये भी एक बार आया। भारतीय समाज में मध्यम वर्ग की संकल्पना एवं उसकी उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। जनजातीय समाज वाला क्वेश्चन आता ही आता है। आम लोग कॉमन्स के महत्व पर चर्चा करना एक बार आया। जनजातीय आंदोलन रिपीटिंग क्वेश्चन है, दोबारा आया है, ऐतिहासिक ब्यौरा देना उसका। नगरीकरण के सामाजिक प्रभाव की चर्चा करनी है, भारत में जो नगरीकरण हुआ है एक बार आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक आंदोलन पहले भी आया है, रिपीटिंग क्वेश्चन है। सामाजिक आंदोलन के आरंभता के टीके विभिन्न प्रक्षियों का चर्चा कीजिए। तो ये क्या है, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, वो क्वेश्चन आपको पक्का कर लेना है। तो प्लीज़ वीडियो को फुर्सत में सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दो, मुझे भी अच्छा लगेगा थोड़ा। अच्छा, ये जो है 1970 के दशक में समाजशास्त्रीय शोध की प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा करनी है। कुछ समाजशास्त्री जो शोध करते हैं उसके बारे में आपको एक दो चीज़ें पता होनी चाहिए। आप किसी भी क्वेश्चन में उसको लिखोगे तो उसका एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है देखने वाले के ऊपर कि हाँ इसको नॉलेज है, और जो उसके शोध करता है उनके नाम, उन्होंने क्या क्या शोध किया, थोड़ा बहुत आपको उसका हर एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा थोड़ा सा घुसाना है उसको। ये एक टैक्टिस होती है लिखने की, आपको कैसे एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है, तो उसका एक इम्पैक्ट जाता है एग्जामिनर के ऊपर और आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं, है ना। तो ये मैं इस टैक्टिस को बहुत अपनाया हूँ। भारत की जातीय व्यवस्था की सूचिता और प्रदूषण की विचारधारा की महत्व की आलोचना, जातीय व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, ऊपर भी आया है, इंपॉर्टेंट है। जातीय व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन है, दोबारा रिपीट हुआ है। यहाँ भीमराव अम्बेडकर के विचारों की प्रस्तुति करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संयुक्त परिवार जो व्यवस्था है धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, इसको बताना है, एक ही बार आया लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट सामाजिक मुद्दा है आज की डेट में। और संक्षेप में नोट लिखना, श्रमिक वर्ग वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लैंगिक और जेंडर वाला सामाजिक संरचना वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है, उसी से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ रिपीट हो रहे हैं, वो बार बार आते हैं और उनको कर लेना है। जनजातीय समाज वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। सामाजिक राजनीतिक रूपांतरण की आलोचनात्मक चर्चा कीजिए, है ना। जनजाति वाला क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है। भारत में सामाजिक विभेदन के प्रभावों का वर्णन करना है।
भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष और सिविल समाज वाला क्वेश्चन तो आता ही आता है। और ये संविधान है धर्मनिरपेक्ष है इंडिया, वो तो सबको पता ही है। उसके धर्मनिष्ठता का संरचनात्मक सम्मिश्रण है, चर्चा करनी है उसके बारे में एक ही बार आया है। वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आया है। सामाजिक परिवर्तन पर वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा कीजिए। सामाजिक आंदोलन के मूलभूत घटक एक बार आया है। औद्योगिकरण वाला कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे गांधी के विचारों के रूप में बताना है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और एग्जाम के पास टाइम पे आके मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर बता दूंगा। घबराने की कोई इश्यू नहीं है। और इग्नू से रिलेटेड अपडेट के लिए आप प्लीज़ अपडेट रहिए चैनल के साथ। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। थैंक यू।